आदर्श बालकों की अमर कथाएं। भारत में केवल महापुरुष तथा महान नारियां नहीं हुई, वरन ऐसे बालक भी हुए जिन्होंने अपने जीवन में कई सद्गुणों और आदर्शों को उतारा और उस पर अटल रहकर महान व पूज्य पद को प्राप्त किया, अमरता भी प्राप्त की। अपनी इस श्रृंखला में हम उन आदर्श बालकों की प्रेरणास्पद अमर कथाएं प्रस्तुत कर रहे हैं जिनसे सुनने वालों का मन आलोकित होगा। आदर्श बालकों की वीर कहानियां के अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं पिप्पलाद की कहानी। वृत्तासुर ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था। इंद्र अन्य देवताओं के साथ स्वर्ग छोड़कर भाग गए थे। देवताओं के कोई भी अस्त्र शस्त्र वृत्रासुर को नहीं मार सकते थे। अंत में इंद्र ने तपस्या तथा प्रार्थना कर भगवान को प्रसन्न किया। भगवान ने बताया कि दधीचि की हड्डियों से विश्वकर्मा वज्र बनाए तो उससे वृत्रासुर मर सकता है। महर्षि दधीचि बड़े भारी तपस्वी थे। उनकी तपस्या के प्रभाव से उनकी आज्ञा सभी जीव जंतु और वृक्ष तक मानते थे। उन तेजस्वी ऋषि को देवता मार तो सकते नहीं थे, अतः उन्होंने जाकर उनसे उनकी हड्डियां मांगी। महर्षि दधीचि ने कहा, ये शरीर तो एक दिन नष्ट ही होगा, मरना तो सबको पड़ेगा ही। किसी का उपकार करके मृत्यु हो, शरीर किसी की भलाई में लग जाए, इससे अच्छी भला और क्या बात होगी। मैं योग से अपना शरीर छोड़ देता हूँ, आप लोग हड्डियां ले लें। महर्षि दधीचि ने योग से शरीर छोड़ दिया। वे मरकर मुक्त हो गए। उनके शरीर की हड्डियों से विश्वकर्मा ने वज्र बनाया। उस वज्र से इंद्र ने वृत्रासुर को मारा। देवताओं को स्वर्ग वापस मिल गया। महर्षि दधीचि की पत्नी का नाम प्रातिथेयी था। उनके एक पुत्र भी था, वो भी बड़ा तपस्वी था। वो केवल पीपल का फल खाकर रहता था, इससे उसका नाम पिप्पलाद पड़ गया था। पिप्पलाद ने जब सुना कि देवताओं ने उसके पिता से उनकी हड्डियां मांगी और देवताओं को हड्डियां देने के कारण उसके पिता मरे, तो पिप्पलाद को बड़ा क्रोध आया। उसने देवताओं से बदला लेने का विचार किया। पिप्पलाद देवताओं से बदला लेने के लिए भगवान शंकर की उपासना और तपस्या करने लगा। उसने बहुत समय तक तपस्या की और तब शंकर जी उस पर प्रसन्न होकर प्रकट हुए। उन्होंने उससे वरदान मांगने को कहा। पिप्पलाद ने कहा, आप मुझे ऐसी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पिता के मारने वालों को नष्ट कर दूं। शंकर जी ने एक बड़ी भयानक राक्षसी उत्पन्न करके पिप्पलाद को दे दी। राक्षसी ने पिप्पलाद से पूछा, आप आज्ञा दें, मैं क्या करूं? पिप्पलाद ने कहा, तुम सब देवताओं को खा लो। वो राक्षसी अपना बड़ा भारी मुख फाड़कर पिप्पलाद को ही खाने दौड़ी। डरकर पिप्पलाद ने पूछा, तू मुझे क्यों खाने आती है? राक्षसी बोली, सब जीवों के अंगों में उन अंगों के देवता रहते हैं, जैसे नेत्रों में सूर्य, हाथों में इंद्र, जीभ में वरुण। इसी प्रकार दूसरे देवता भी दूसरे अंगों में रहते हैं। स्वर्ग के देवता तो दूर हैं, पहले जो लोग मेरे पास हैं उन्हें तो खा लूं, मेरे सबसे पास तो तुम ही हो। पिप्पलाद बहुत डरा और भगवान शंकर की शरण में गया। शंकर जी ने पिप्पलाद से कहा, बेटा, क्रोध बहुत बुरा होता है। क्रोध के वश में होने से बहुत पाप होते हैं। देखो, मैं यदि इस राक्षसी को तुम्हें खाने से रोक भी दूं, तो ये सब दूसरे जीवों को खा जाएगी। तुम्हें ही सारे संसार को मारने का पाप लगेगा। मान लो ये स्वर्ग के सारे देवताओं को ही मार डाले, तब भी सारे संसार का नाश हो जाएगा। आंखों के देवता सूर्य हैं, सूर्य न रहेंगे तो सब अंधे हो जाएंगे। हाथ के देवता इंद्र हैं, इंद्र न रहेंगे तो सब लूले हो जाएंगे। इसी प्रकार जिस अंग के जो देवता हैं, उस देवता की शक्ति से ही जीवों के वे अंग कार्य करते हैं। देवता न रहेंगे तो तुम्हारा भी कोई अंग काम नहीं करेगा। इसलिए तुम देवताओं पर क्रोध करो। देवताओं ने तुम्हारे पिता से उनकी हड्डियां भिक्षा में मांगी थीं। तुम्हारे पिता इतने बड़े दानी उपकारी थे कि उन्होंने अपनी हड्डियां भी दे दी।
तुम इतने बड़े महात्मा के पुत्र हो, अपने पिता के सामने भिखारी बनने वालों पर तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। भगवान शंकर का उपदेश सुनकर पिप्पलाद का क्रोध शांत हो गया। उसने कहा, भगवान, आपकी आज्ञा मानकर मैं देवताओं को क्षमा करता हूँ। इतना कहते ही राक्षसी भी गायब हो गई। पिप्पलाद की क्षमा से शंकर जी ने प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया कि वो जहाँ तपस्या करता था वो स्थान पिप्पल तीर्थ हो जाएगा और उस तीर्थ में स्नान करने वाले समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान के धाम को जाएंगे। पिप्पलाद की इच्छा अपने पिता महर्षि दधीचि का दर्शन करने की थी। देवताओं की प्रार्थना से ऋषियों के लोक से महर्षि दधीचि और पिप्पलाद की माता प्रातिथेयी विमान में बैठकर वहां आए और उन्होंने पिप्पलाद को आशीर्वाद दिया। बालक पिप्पलाद आगे चलकर बहुत बड़े विद्वान और ब्रह्मर्षि हुए। इसका वर्णन प्रश्नोपनिषद और शिव पुराण में भी आता है। आदर्श बालकों की अमर कथाएं। प्रस्तुति लिब्रा वेलफेयर सोसाइटी।